किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा वहाँ की सरकार सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक होती है, जिसके लिए लगभग सभी देशों के पास अपनी अपनी खुफिया एजेंसी होती है। इन खुफिया एजेंसियों का काम गोपनीय ढंग से उन सारे ऑपरेशन को अंजाम देना होता है जिनसे किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो। भारत के पास भी एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे आमतौर पर रॉ के नाम से जाना जाता है। बड़े से बड़े गोपनीय ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाए, इसे रॉ से बेहतर अब कोई नहीं जानता, और ये एजेंसी देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती है। खुफिया एजेंसी दुश्मन देश को बिना किसी कार्रवाई की भनक लगे किसी भी कारनामे को अंजाम दे सकती है। दोस्तों, आज हम आपको रॉ एजेंसी के एक ऐसे खतरनाक जासूस ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक की कहानी से रूबरू कराएंगे जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, रविंद्र कौशिक को यूं तो रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, लेकिन इनकी कहानी फिल्मों से थोड़ी अलग है। ये कहानी है एक ऐसे भारतीय जाबाज जासूस की जो पाकिस्तान जाकर पाकिस्तानी सेना में भर्ती होकर मेजर की रैंक तक पहुंच गया था, लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान में सिंगानगर में पैदा हुए रविंद्र कौशिक बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। अपने इस एक्टर बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए बड़े होकर इन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। एक बार जब लखनऊ में ये थिएटर कर रहे थे तब रॉ के अधिकारियों की नज़र इन पर पड़ी। अधिकारियों ने इनके सामने जासूस बनकर पाकिस्तानी जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे इन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर क्या था, रॉ ने इनकी ट्रेनिंग शुरू की। पाकिस्तान जाने से पहले दिल्ली में करीब 2 साल इनकी ट्रेनिंग चली और पाकिस्तान में किसी भी परेशानी से बचने के लिए इनका खतना किया गया। इन्हें पाकिस्तान की भाषा, उर्दू और इस्लाम के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी गई। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद मात्र 23 साल की उम्र में इन्हें पाकिस्तान भेजा गया और वहां पर इनका नाम रविंद्र कौशिक से बदलकर नवी अहमद शाकिर रख दिया गया। अब जैसा कि रविंद्र कौशिक के गांव में पंजाबी बोली जाती है और पाकिस्तान के अधिकतर गांव में भी पंजाबी बोली जाती है, इसलिए रविंद्र को पाकिस्तान में सेट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। कुछ ही समय बाद रविंद्र ने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली और वहाँ एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर लॉ से ग्रेजुएशन किया। समय बीतता गया और पढ़ाई खत्म होने के बाद रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी सेना में भर्ती होकर मेजर की रैंक तक पहुंच गए और इसी बीच इन्होंने वहां पर एक आर्मी अफसर की लड़की अमानत से शादी की और एक बेटी के पिता भी बन गए। रविंद्र कौशिक ने 1979 से लेकर 1983 तक पाकिस्तानी सेना और सरकार से जुड़ी कई अहम जानकारियां भारत लेकर पहुंचे, जिसकी मदद से न केवल भारत सरकार ने कई आतंकवादी गतिविधियों को रोका बल्कि पाकिस्तानी के कई खतरनाक मंसूबों को नाकामयाब भी किया। बाद में रॉ ने रविंद्र कौशिक के काम से प्रभावित होकर इन्हें ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाजा गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर आया 1983 का वो मनहूस साल जो रविंद्र कौशिक के लिए सबसे खतरनाक साबित हुआ। दरअसल हुआ ये कि 1983 में रॉ ने रविंद्र कौशिक से मिलने के लिए एक दूसरे एजेंट को पाकिस्तानी भेजा, लेकिन बदकिस्मती से वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हत्थे लग गया। कई दिनों तक खौफनाक यातनाएं देने के बाद इस एजेंट ने रविंद्र कौशिक के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर मरने के डर से रविंद्रनाथ कौशिक ने पाकिस्तानी से बच निकलने के कई असफल प्रयास किए, लेकिन भारत सरकार से कोई मदद न मिलने के कारण रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार करके पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया। फिर पाकिस्तानी सेना ने रविंद्र को लालच और लंबी यातना देकर भारत की कुछ अहम जानकारियां निकलवानी चाहिए, लेकिन कठोर यातनाओं के बाद में रविंद्र ने भारत की कोई भी खुफिया जानकारी देने से मना कर दिया। फिर 1985 में रविंद्र को मौत की सजा सुनाई गई, जिसके बाद में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। अपने उम्र कैद के दौरान रविंद्र ने जेल से अपने परिवार वालों को कई चिट्ठियाँ लिखी, जिसमें वो पाकिस्तान में होने वाले अपने अत्याचारों की कहानी बताते थे। एक खत में रविंद्र ने अपने पिता से एक सवाल पूछा कि क्या भारत जैसे मुल्क के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। पाकिस्तान के मियांवाली जेल में 16 साल सजा काटने के बाद 2001 में रविंद्र कौशिक की मृत्यु हो गई और उनकी मौत के बाद भारत सरकार ने उनका शव तक लेने से मना कर दिया। भारत के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले रविंद्र कौशिक को मरने के बाद अपने ही देश की मिट्टी तक नसीब नहीं हो पाई। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।